तो गाइस जो हमारी लर्निंग असेसमेंट है 10.9 तो वो भी काफ़ी सिंपल है, कह लें कि वो इसी से रिलेट करती है। ये जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया 10.9 वो कहता है कि मुझे आपने V0 फाइंड आउट करके देने हैं इसी लर्निंग असेसमेंट के 10.10 लर्निंग असेसमेंट में। ठीक है गाइस, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं लेना, यही तरीका इस्तेमाल होगा। मैं आपको बताता चलूँ गाइस, आपने पता क्या करना है, वही तरीका लगाना है कि आपने पहले प्राइमरी कॉइल के सर्किट को उसी तरह से ड्रा कर लेना है। अब मैं इसे प्राइमरी कॉइल तो कहता हूँ, लेकिन ये एक लिहाज से इक्विवेलेंट सर्किट का हाफ सर्किट होता है। ठीक है, तो इसे इक्विवेलेंट सर्किट का हाफ सर्किट भी कहा जाता है, यानी हाफ इक्विवेलेंट सर्किट। तो ये मैंने इसकी रेजिस्टेंसेस और इम्पीडेंस से ड्रा कर दिया। ये देखिए -2J ओहम और यहाँ पे I1 फ्लो कर रही है। अब मैं बताता चलूँ चेंज किस चीज़ का आना है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। मैं आपको चलें गाइस, जो यहाँ पे इस वीडियो में आए हुए हैं तो मैं उनके लिए भी आसानी कर देता हूँ। तरीका वही है गाइस, हमने क्या करना है, पहले प्राइमरी कॉइल वाले वोल्टेज और ये दो इम्पीडेंसेस ड्रा कर लेनी है। बाद में हमने जो इस साइड की रेजिस्टेंसेस होती है उनका हमने निकालना है, इक्विवेलेंस इम्पीडेंस निकालनी है। वो फार्मूला होता है हमारे पास Z1 इज इक्वल टू लोड इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय N स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास N1 है 1 और N2 2 है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स ऑन प्राइमरी कॉइल 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल 2 है। तो N बराबर होता है N2 ओवर N1 के, जो कि हमारे पास 2 के बराबर आ गया, क्योंकि देखें 2 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ गया। और हमने क्या करना था, इनकी इम्पीडेंस यानी ये लोड इम्पीडेंस है, इसको डिवाइड करना था 4 पे। तो अब मैं बताता चलूँ आपने 4 पे कैसे अब इसको डिवाइड करना है। ये देखें, ये आ जाएगा 1/2, अगर अलग अलग करें तो ये बन जाएगा 0.5, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5J, ये भी आ जाएगा 0.5। अब मैंने अलग अलग रखा है, इनको सम अप नहीं किया, अलग अलग रखना है। ये देखें, आप इस तरह से ड्रा करें, आगे 0.5 ओहम, आगे हमने ये सर्किट ड्रा किया था। अब देखें मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास आ गया -0.5J और लास्ट में हमारे पास आ गया 0.5 ओहम। अब आप बोलेंगे यार तूने चेंज लाया क्या है, फिर से वही आना है। चेंज ये है गाइस, क्योंकि ये जो वोल्टेज होते हैं ना, आउटपुट वोल्टेज, ये हाफ प्राइमरी कॉइल में पाए जाते हैं, हाफ सेकेंडरी कॉइल में पाए जाते हैं। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो तब हमें आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं। तो यानी अगर हम यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहें तो हम V0 डिवाइडेड बाय 2 को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हम V0 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा हो गया। अब आपने क्या करना है, I1 को फाइंड आउट कर लेना है उसी तरह से। तो देखें I1 क्या होगी, 12 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंस इंपीडेंस, जो कि ओवरऑल आएगी 2 -2J प्लस 0.5 -0.5J प्लस 0.5। तो ये मैंने आगे कैलकुलेट की थी कैलकुलेटर पे, तो उस वक्त थोड़ी गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी मुझसे। चले मैं अभी कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करता हूँ। 12 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 3 हो जाएगा, 3 -2.5J। तो लिहाजा गाइस मेरे पास इसका आंसर आता है 3.07 इंटू फेजर एंगल 39.8 डिग्री एम्पेयर। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये गलती हो गया, ये इशारिया थोड़ा पीछे चला जाएगा, वही काम हुआ है। अब ये मुझे मालूम हो चुका है, मैंने V0 फाइंड आउट करनी है। तो गाइस आपको पता है जिस रजिस्टर के क्रॉस है उसी के ऊपर ओहम्स लॉ लगाएंगे। V0 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बराबर होगा करंट इंटू 0.5, यानी 0.5 को हमें I1 से ज़रब देनी पड़ेगी। तो I1 यही है, वैल्यू पुट कर देते हैं इनडायरेक्टली, सॉरी गलत पुट कर रहा हूँ, 3.07। ठीक है, इंटू फेजर एंगल 39.8 डिग्री। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 0.5 को 1 कर देगा, यानी V0 हमारी बराबर है 3.07 इंटू फेजर एंगल 39.8 डिग्री वोल्ट। तो ये आप वैसे भी कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो इस तरह से गाइस ये हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।